हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परफेक्ट कॉम्परेटिव इंग्लिश बुक की इस पूरी सीरीज़ में, जहां पर हम लोग बहुत धीरे धीरे लेकिन सारी चीज़ों को एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज का ये वीडियो हम लोग लेकर के आए नाउन के जो नंबर्स हैं उनके ऊपर। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियोस जो आएंगे, जो भी नया अपडेट होगा इस चैनल पे, वो आप तक पहुंचता रहेगा टाइम टू टाइम। तो दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो थोड़ा सा बेस्ड होगा पिछले वीडियोस पे, इसलिए अगर आपने पिछले वीडियोस को मिस कर दिया है तो मैं आपसे फिर वही बात कहूँगा जो हर वीडियो में कहता हूँ, जाइए और पिछला वाला वीडियो देखिएगा, ताकि आप लोगों को पिछले वाले वीडियो को देखने के बाद में अगला वीडियो बहुत बेहतर से समझ में आए। क्योंकि यहाँ जब हम लोग नंबर्स तक पहुँचे हैं तो नंबर्स तक पहुँचने का जो सफ़र है वो पिछले वीडियो से होकर के आता है। तो दोस्तों, चलते हैं और देखते हैं नाउन के नंबर्स को। तो देखिए, जो अब तक हम लोगों ने पढ़ा वो नाउन के जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन थे वो पढ़े, और काउंटेबल का एक पोर्शन है भाई नंबर्स, क्योंकि जितने भी नाउन काउंटेबल होते हैं उनको भी दो कैटेगरी में बांटा जाता है, या तो वो सिंगुलर होगा या फिर वो प्लूरल होगा। तो आज हम लोग सिंगुलर और प्लूरल की बात करेंगे, और एक एक चीज़ को ना बहुत ही बेहतर तरीके से खोल करके बताऊंगा, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड तरीके से बताऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को कीजिएगा भाई लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल को, और मज़ा लेते रहिएगा हमारे साथ इन सारी वीडियोज़ का, जहाँ पर अगर आप बिगिनर हैं तो आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है, लेकिन अगर आप थोड़े ऊपर भी हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। इसलिए दोस्तों, नंबर्स देख लेते हैं। दो नंबर्स में नाउन होता है, एक होता है भी सिंगुलर, एक होता है प्लूरल। सिंगुलर का मतलब होता है यह एक वचन, और प्लूरल का मतलब होता है बहुवचन। सिंगुलर और प्लूरल से मुझे एक बहुत पुरानी बात याद आती है, आपके साथ शेयर कर दूं, बड़ी मज़ेदार चीज़ है। मैं एक बार क्लास पढ़ा रहा था, जनरली क्लास चल रही थी, छोटे बच्चों की क्लास थी। मैंने यही क्वेश्चन पूछा, छोटे छोटे बच्चे थे, मैंने क्वेश्चन पूछा, भाई बताइए सिंगुलर और प्लूरल में अंतर क्या होता है। या कौन बच्चा ऐसा है जो मुझे ये बता सके कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। इंग्लिश में उन बच्चों को समझ में नहीं आया, लेकिन जैसे ही मैंने ये कहा कि भैया आप में से कौन स्टूडेंट ऐसा है जो जानता है कि एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, तो एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ, उसने बोला जी मैं जानता हूँ एक वचन क्या होता है और बहुवचन क्या होता है, मेरे पापा ने मुझे सिखाया हुआ है। मैं बोला भाई बहुत बढ़िया है, पापा ने सिखाया हुआ है तो बताइएगा। उसने बोला भाई हमारे मोहल्ले में एक वचन नाम का व्यक्ति है, अगर वो अकेला है तो उसको बोलेंगे एक वचन, लेकिन जिस दिन उसकी शादी हो जाएगी, जिस दिन उसकी बहू आ जाएगी, उस दिन वो हो जाएगा बहुवचन। बहुत ज़्यादा हंसी आई, मुझ समेत पूरी क्लास बहुत ज़्यादा हंसी, लेकिन उस बच्चे का लॉजिक बिल्कुल अच्छा था, जो मैं यहाँ इंप्लीमेंट करने वाला हूँ आपको। वो बिल्कुल सही बोला था, जब तक कोई वस्तु, कोई इंसान, कोई चीज़ एक है तब तक वो एक वचन बोला जाएगा, और जब कोई भी वस्तु, कोई भी चीज़, कोई भी व्यक्ति दो या दो से ज़्यादा हो जाएंगे तो उनको बहुवचन बोला जाएगा। यानी कि एक वचन एक को और बहुवचन दो या दो से ज़्यादा को। चलिए दोस्तों, देखते हैं एक वचन और बहुवचन में किस तरीके से अंतर होता है। कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, जैसे लिखा हुआ है बबीता हैज़ अ पेन, दूसरा लिखा हुआ है कविता हैज़ अ साइकिल, तीसरा लिखा हुआ है यू हैव अ बॉल, और अगला लिखा हुआ है सुमित सिंग्स अ सॉन्ग। देखिए भी दोस्तों, जो भी हम लोगों ने यहाँ देखा पेन, पेन जो है वो एक है, एक की क्वांटिटी में है, एक के नंबर्स में है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से भी हम लोगों को पता लग रहा है कि भैया पेन जो है वो एक है। यहाँ से पता लग रहा है कि साइकिल एक है। बॉल से पता लग रहा है कि एक की ही बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा होती तो बॉल्स होती, क्योंकि अगर वो प्लूरल में होती तो बॉल्स होती। इसी तरीके से सॉन्ग का पता लगता है कि सॉन्ग एक है। वैसे तो आपको बताता हुआ चलूं, यहाँ तो हमारा मजबूरी है कि हम लोगों को इनके आगे ए या एन, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल लगाना पड़ेगा। इस छोटे से लॉजिक को मैं यहाँ बीच में बताता हुआ चलूं। वैसे तो ये जो लॉजिक है ये आर्टिकल का है, ये जो कीवर्ड है वो आर्टिकल का है, ये जो रूल है वो आर्टिकल का है, लेकिन फिर भी अगर बात बीच में आ रही है तो भैया मेरी तो जिम्मेदारी है कि आप तक इन सारी की सारी चीज़ों को पहुंचाऊं। और वो ये है कि अगर कोई भी कॉमन नाउन सेंटेंस में पहली बार आता है
दोबारा से इस बात को सुनिए भाई, कोई भी कॉमन नाउन अगर सेंटेंस में पहली बार आता है तो उसके पहले आर्टिकल जरूर लगाया जाता है, और वो भी जो आर्टिकल होता है वो भी इनडेफिनिट आर्टिकल होता है, ना कि डेफिनिट आर्टिकल। तो हम लोगों ने देखा पेन के आगे हम लोगों ने ए लगाया, साइकिल के आगे हम लोगों ने ए लगाया, बॉल के आगे भी हम लोगों ने ए लगाया, इस लास्ट वाले वाक्य में हमने सॉन्ग के पहले भी हम लोगों ने ए लगाया। तो जितने भी ये नाम हम लोगों को दिखते हैं, ये पेन है, साइकिल है, बॉल है या सॉन्ग है, ये केवल एक के नंबर्स में, यहाँ से हम लोगों को पता लगता है। और वैसे ही जैसे ही हम प्लूरल की तरफ जाते हैं तो दूसरी तरफ देखते हैं भैया यहाँ लिखा हुआ पेन्स, माने यहाँ है पेन और यहाँ है पेन्स। तो पेन एक के लिए बोलेंगे और पेन्स जो है वो दो या दो से ज्यादा के लिए बोला जाएगा। तो पेन हो गया भाई सिंगुलर और पेन्स हो गया प्लूरल। इसी तरीके से जो साइकिल है वो एक के लिए आ रही है, और जो बुक्स हैं वो ज्यादा के लिए आ रही हैं। वो दो हो सकती हैं या भैया दो से भी ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि हम लोगों ने प्लूरल लिया है। और प्लूरल मैंने आपको पहले भी बता दिया कि भैया दो या दो से ज्यादा चीजें, ज्यादा वस्तु, ज्यादा अगर इंसान होंगे तो हम लोग उनको प्लूरल बोलेंगे। इसी तरीके से यहां मैंने लिखा है अभी बॉल्स, तो बॉल्स भी ज्यादा है क्योंकि एस लगा हुआ है। वैसे तो मैं अभी कुछ टाइम बाद, माने इसी वीडियो में या अगले वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग किस तरीके से सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं या कौन कौन से नियम हैं। सामान्यतः हम लोग ये जानते हैं कि सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमको सिंगुलर नाउन में भैया एस या ईएस जोड़ना पड़ता है। ये जनरल नियम लोगों के पास में होता है, लेकिन ऐसा नहीं है सिर्फ कि हमको एस या ईएस लगाना पड़ता है। बहुत सारे नियमों को हमें फॉलो करना होता है, तब जाकर के सिंगुलर से प्लूरल बनता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल आ जाते हैं यहाँ बॉल्स पे। बॉल्स मैंने आपको बोला इधर लिखा हुआ है बॉल, जो डिनोट करता है कि बॉल केवल एक है, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने उसमें एस लगाया इसका मतलब है बॉल एक नहीं है भैया, बॉल दो या दो से ज्यादा है। अब तीसरी चीज पे लास्ट वाले सेंटेंस में हम लोग लेकर के आते हैं, सुमित हैज मैनी शर्ट्स। सुमित के पास तो भैया बहुत सारी शर्ट हैं। मैंने पिछले वीडियोस में आप लोगों को बताया था कि जब भी हम लोग मैनी का इस्तेमाल करते हैं तो भैया वो तो प्लूरल के पहले आता है। इसका मतलब वर्ड तो प्लूरल हो गया क्योंकि उसके पहले मैनी लगा हुआ है। सबसे पहली चीज जो हमको जानकारी होनी चाहिए, और दूसरी चीज जिसकी हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए वो ये कि भैया शर्ट में एस लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी प्लूरल हो गया। ध्यान रखें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर वर्ड जिसमें एस लगा हुआ होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन यहां पर तो ये प्लूरल है, ये मुझे पक्की तरीके से मालूम है। तो दोस्तों यहां हम लोगों ने देखा कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। इधर मैंने देखा पेन एक सिंगुलर है, इधर मैंने देखा साइकिल एक सिंगुलर है, इधर मैंने देखा बॉल एक सिंगुलर वर्ड है, सॉन्ग इधर मैंने देखा तो ये भी एक सिंगुलर वर्ड है। इधर देखें तो पेन का हो गया है पेन्स, ये प्लूरल है। यहां बुक ना लिख करके लिखा है बुक्स, तो ये भी प्लूरल है। यहां बॉल ना लिख करके लिखा हुआ है बॉल्स, तो ये भी प्लूरल है। और यहां शर्ट नहीं लिख करके लिखा हुआ है शर्ट्स, तो भैया ये भी अपने आप में प्लूरल है। तो हम लोगों ने यहां देखा सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है, कैसे उनकी पहचान करते हैं। बहुत ही बेसिक सी चीज़ है। हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे भी कोई जल्दबाजी नहीं है भाई, आप भी थोड़ा सा धीरे धीरे चलने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि जितना धीरे आप लोग चलेंगे, मतलब मैं बहुत धीरे चलने की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल स्पीड से चलेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि हम धीरे धीरे चीज़ों को समझते जाएंगे और यही हमारे बेस को मजबूत बनाने में हमारी मदद करेगा भाई। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो भाई डेली अपडेट्स के लिए कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही के लिए ये चैनल बना हुआ है और कंप्लीट सोल्यूशन आपको इस पे मिलने वाला है। इस चैनल पे आपको कंप्लीट सोल्यूशन मिलने वाला है। कोई भी चीज़ फिर भी अगर ऐसी बचती है जहां से आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो भैया जाइए कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा और भेज दीजिएगा, ताकि हम लोग आपके कमेंट को पढ़ करके प्रत्युत्तर कर सकें भैया आपको। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।